पहला क्वेश्चन है, क्लच वह डिजाइन है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से क्या करने में होता है। तो क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से इंगेज और डिसएंगेज करने में होता है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है कि एंगेज और डिसएंगेज। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि ए और बी इसके लिए दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि क्लच वह डिवाइस होता है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से इंगेज करना मतलब उसको ज्वाइंट करने में भी और उसे छुड़ाने में भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्राइविंग मेंबर किससे कसा जाता है। ऑप्शन है फ्लाई व्हील, क्रैंकशाफ्ट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट। तो जो ड्राइविंग मेंबर होता है उससे हम लोग कसते हैं क्रैंकशाफ्ट से। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि क्लच कवर में क्या क्या होते हैं। ऑप्शन है प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, रिलीजिंग लीवर, डी है ये सभी। तो क्लच कवर में जो होते हैं वह आपका प्रेशर प्लेट भी रहता है और स्प्रिंग भी रहता है और रिलीजिंग लीवर भी होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह सभी क्या होते हैं कि प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग और रिलीजिंग लीवर यह सभी क्लच कवर में होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है। ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट, कोई नहीं। तो क्लच तथा कवर की जो पूरी असेंबली रहती है यह घूमता है क्रैंकशाफ्ट के साथ। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट के साथ क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली घूमती है। पांचवा क्वेश्चन है कि ड्रिवन मेंबर को निम्न किस नाम से जानते हैं। तो जो ड्रिवन मेंबर होता है उसे हम लोग जानते हैं प्रेशर प्लेट के नाम से। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कि ड्रिविंग मेंबर को हम लोग प्रेशर प्लेट के नाम से जानते हैं। ड्रिविंग मेंबर फ्लाईव्हील तथा प्रेशर प्लेट के साथ कहाँ पर रहने पर क्लच शाफ्ट को घुमाती है। ऑप्शन है आगे, पीछे, बीच में, कहीं भी। तो ड्रिविंग मेंबर फ्लाईव्हील तथा प्रेशर प्लेट के साथ बीच में रहने पर क्लच शाफ्ट को घुमाती है। बीच में जब रहेगा तभी यह क्लच शाफ्ट को घुमाता है। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बीच में। सातवां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग मेंबर में क्या क्या सम्मिलित होते हैं जो क्लच को ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन है फुट पैडल, लिंकेज, रिलीज बियरिंग, डी है ये सभी। तो ऑपरेटिंग मेंबर में जो सम्मिलित रहते हैं जो क्लच को ऑपरेट करते हैं वह रहता है आपका फुट पैडल पैडल भी रहता है, लिंकेज भी रहता है और रिलीज बियरिंग भी रहता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ये सभी। ऑपरेटिंग मेंबर में आपके फुट पैडल, लिंकेज और रिलीज बियरिंग यह सभी सम्मिलित होते हैं जो क्लच को ऑपरेट करते हैं यानी कि चलाते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि मल्टी प्लेट क्लच किसके खांचों में सरकती है। ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट, बियरिंग। तो जो मल्टी प्लेट क्लच रहता है यह जिस खांचे में सरकती है वह खांचा रहता है आपका फ्लाई व्हील का। यहाँ पे इसका बी आंसर सही जाएगा, फ्लाई व्हील। नौवां क्वेश्चन है कि कोण क्लच का मान कितना होने पर क्लच जाम होने की संभावना रहती है। ऑप्शन है 20 डिग्री से अधिक, 20 डिग्री, 20 डिग्री से कम, 30 डिग्री। तो अगर आपका जो कोण क्लच का मान अगर आपका 20 डिग्री से कम होता है तो क्लच जाम होने की संभावना रहती है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि अगर आपका जो क्लच एंगल है वह आपका 20 डिग्री से अगर कम है तो क्या होता है, आपका क्लच जाम हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोण क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से कितना होता है। तो जो क्लच कोण क्लच में नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि एक्सिल फोर्स से अधिक होता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से जगह अधिक। कोण क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से अधिक होता है। सिंगल प्लेट क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से क्या होता है। तो देखिए जो सिंगल प्लेट क्लच होता है उसमें जो नॉर्मल फोर्स एक्सिल होता है उसके फोर्स से क्या होता है, ये बराबर होता है, उसके फोर्स के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस फोर्स पर कार्य करता है। तो जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच रहता है यह आपका स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स पर कार्य करता है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी कि जो सेंट्रीफ्यूगल सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच रहता है यह आपका स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों प्रकार करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्लच में क्या होता है। ऑप्शन है पिस्टन, वैक्यूम सिलेंडर, रिजर्वायर, डी है ये सभी।
तो वैक्यूम क्लच में जो रहता है वह रहता है आपका पिस्टन भी रहता है, वैक्यूम सिलेंडर भी रहता है और रिजर्वायर भी रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ये सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है। ऑप्शन है पिस्टन, कंट्रोल वाल्व, एक्यूमुलेटर, डी है ये सभी। तो जो हाइड्रोलिक क्लच रहता है इसमें आपका रहता है पिस्टन भी रहता है, कंट्रोल वाल्व भी रहता है और एक्यूमुलेटर भी रहता है। अब इसका डी आंसर से हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। हाइड्रोलिक क्लच में आपका पिस्टन, कंट्रोल वाल्व और एक्यूमुलेटर ये सभी रहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है फ्लूइड फ्लाई व्हील, फ्लूइड क्लच, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो जो फ्लूइड कपलिंग रहता है इसका दूसरा नाम होता है आपका फ्लूइड फ्लाई व्हील भी होता है और फ्लूइड क्लच भी होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। ए एवं बी दोनों आपके सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्लच क्या कार्य करता है। ऑप्शन है इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से क्लच का जो मेन कार्य रहता है उसका मेन कार्य यही होता है कि इंजन से गियर बॉक्स का जोड़ना और तोड़ना रहता है। तो जो इंजन से गियर बॉक्स जो रहता है उसका जो संबंध रहता है मतलब उसको जॉइंट को कभी वो आपस में जाके सट जाता है, कभी उसको हटा लेता है। यही इसका मेन काम होता है, ज्वाइंट करना और हटाना। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके साथ क्लच असेंबली फिट रहती है। ऑप्शन है फ्लाई व्हील के साथ, क्रैंक शाफ्ट के साथ, गियर बॉक्स के साथ, पिस्टन के साथ। तो जिसके साथ क्लच असेंबली फिट रहती है वह आपका फ्लाई व्हील के साथ रहता है। तो फ्लाई व्हील के साथ क्लच असेंबली फिट रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है। ऑप्शन है गाड़ी की गति धीमी करने में, कोई गियर बदलने में, ब्रेक लगाते समय, उपरोक्त सभी। तो जो क्लच का प्रयोग करते हैं हम लोग या करते हैं कि गाड़ी की गति अगर हमें धीमा करना है तो भी हम लोग क्लच का प्रयोग कर सकते हैं। गियर बदलने में भी क्लच का प्रयोग होता है और ब्रेक लगाते समय भी होता है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें आप जो क्लच लेते हैं आपको सारी प्रोसेस पता है कि अगर आपको गाड़ी धीमी करनी रहे तो भी हम लोग क्लच दबाते हैं। गियर बदलने के लिए भी हमें क्लच दबा के गियर बदलते हैं और ब्रेक लगाते समय भी क्लच हमें दबाना पड़ता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्लच प्लेट से संबंधित क्या है। ऑप्शन है प्रेशर प्लेट नहीं होती है। तो देखिए जो क्लच प्लेट रहता है इसमें आपका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। क्लच प्लेट जो क्लच प्लेट रहता है यह प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से वेट क्लच कहलाएगा। तो वेट क्लच क्या कहलाएगा। जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है, क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, जिनका क्लच रिलीजिंग बियरिंग नहीं होता है, जिनमें प्रेशर प्लेट नहीं होती है। तो जिसमें वेट क्लच कहलाएगा, वेट क्लच जो कहलाएगा वह रहता है आपका कि जिनकी प्रेशर प्लेटें तेल में डूबी रहती हैं वह वेट क्लच कहलाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है। तो देखिए मल्टी प्लेट जो क्लच रहता है उसमें यह रहता है कि क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है। जब नाम से यह आपको स्पष्ट है, मल्टी मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा मतलब क्लच प्लेटों की संख्या अधिक हो। यहाँ पर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है क्लच प्लेट किस धातु की बनाई जाती है। तो जो क्लच की प्लेट रहती है वह जिस धातु की बनाई जाती है वह धातु रहता है आपका स्टील की। तो स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती हैं। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कि क्लच प्लेट स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग शाफ्ट पर क्लच एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवस्था होती है। ऑप्शन फ्लाई व्हील की, एडजस्टिंग नट की, बियरिंग की, डी है पिन की। तो ऑपरेटिंग शाफ्ट पर क्लच एडजस्टमेंट के लिए आपका एडजस्टिंग नट की व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, एडजस्टिंग नट की व्यवस्था होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी खड़े करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन किस क्लच के लिए सत्य है। यह कथन आपका हाइड्रोलिक क्लच के लिए सत्य है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि हाइड्रोलिक क्लच के लिए आपको क्या है कि गाड़ी खड़ी करते समय और ब्रेक लगाते समय आपको गियर को न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक क्लच के लिए सत्य होता है, बाकी आप किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन है कि टार्क कन्वर्टर क्या कार्य करता है। तो देखिए जो टार्क कन्वर्टर रहता है इसका मेन कार्य होता है कि इंजन की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि पावर को बढ़ाना का कार्य कौन करता है, टार्क कन्वर्टर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक से सहायता प्राप्त क्लच में रिलीजिंग बियरिंग दबाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, और डी उपरोक्त सभी गलत हैं। तो हाइड्रोलिक से सहायता प्राप्त क्लच में रिलीजिंग बियरिंग दबाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह आपका हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक से रिलेटेड है तो हाइड्रोलिक प्रेशर यूज करेंगे। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस गेज का प्रयोग क्लच प्लेट को चेक करने में किया जाता है। ऑप्शन है फिलर गेज का प्रयोग, डेप्थ गेज का प्रयोग, डायज डायज नहीं रहेगा, ये डायल गेज का प्रयोग रहेगा, कैलिपर का प्रयोग। तो देखिए क्लच प्लेट को चेक करने के लिए हम लोग डायल गेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा, डैश गेज का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है। ऑप्शन है कार्क की, चमड़े की, फैब्रिक की, एस्बेस्टस की, और डी है उपरोक्त सभी पदार्थ की। तो जो क्लच रहता है और उस क्लच प्लेट की जो दोनों तरफ पदार्थ की लाइनिंग बनी जाती है वह आपका कार्क की भी रहती है, चमड़े की और फैब्रिक एस्बेस्टस की, उपरोक्त सभी पदार्थों की लाइनिंग बनी होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी पदार्थों की बनाई जाती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है। ऑप्शन है ग्रुप कटी रहती है, तांबे के तार की बाइंडिंग रहती है, लोहे के तार की बाइंडिंग रहती है, मैग्नेट रहती है। तो विद्युत चुंबकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर जो बना रहता है वह आपका रहता है तांबे के तार की बाइंडिंग। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा, तांबे के तार की बाइंडिंग रहती है फ्लाईव्हील पर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात क्लच में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का, इंजन की गति का, लुब्रिकेशन का, तांबे की वाइंडिंग का। तो निर्वात क्लच में जिसका उपयोग किया जाता है वह इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का रहता है। यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा, इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है किस क्लच में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच में, हाइड्रोलिक क्लच में, निर्वात क्लच में, विद्युत चुंबकीय क्लच में। तो जिस क्लच में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है वह आपका होता है वैक्यूम क्लच, यानी कि निर्वात क्लच रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, निर्वात क्लच में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच शाफ्ट पर किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है थ्रस्ट बियरिंग, रोलर बियरिंग, पायलट बियरिंग, बॉल बियरिंग। तो क्लच शाफ्ट पर जिस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह बियरिंग रहता है पायलट बियरिंग। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, पायलट बियरिंग। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल के क्लचों में प्रयोग होता है। ऑप्शन है सर्पिल स्प्रिंग, अस्तरित स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, बंद कुंडलित हेलिकल स्प्रिंग। तो ऑटोमोबाइल के क्लचों में जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका सर्पिल स्प्रिंग। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा, सर्पिल स्प्रिंग। 34 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच इंजन तथा इसके बीच में लगा होता है। तो जो क्लच इंजन तथा इनके बीच जो लगाया जाता है वह रहता है आपका गियर बॉक्स। क्लच इंजन तथा गियर बॉक्स लगाया जाता है इनके बीच में। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है क्लच का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। ऑप्शन है गाड़ी की गति धीमा करने के लिए, कोई गियर बदलने में, ब्रेक लगाते समय, डी है उपरोक्त। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गाड़ी गति धीमी करना है तो भी हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं, उसको गियर बदलने में भी आपका क्लच का प्रयोग करते हैं, ब्रेक लगाते समय भी क्लच का प्रयोग करते हैं। तो 35 के यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है महंगी, सस्ती, विदेशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार की गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जाता है वह रहता है महंगी रहता है। तो महंगी प्रकार की गाड़ियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अब केंद्रीय क्लच किसकी सहायता से कार्य करता है। ऑप्शन है स्प्रिंग की सहायता से, पेडल की सहायता से, इंजन की सहायता से, गियर बॉक्स की सहायता से। तो अब केंद्रीय क्लच जो रहता है उसकी सहायता से या जिसकी सहायता से कार्य करता है वह स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है। अब केंद्रीय क्लच जो रहता है यह स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डबल डी क्लच में क्लच पैडल को कितनी बार दबाना आवश्यक होता है। ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो डबल डी क्लच में क्लच पैडल को
2 बार दबाना आवश्यक होता है। कितनी बार? 2 बार दबाना आवश्यक होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या खराब होने से क्लच स्लिप करता है? ऑप्शन है प्लेटों के बीच घर्षण कम होना, इंजन से आवाज़ आएगी, तेल का दबाव कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लच स्लिप होता है, यह जो होता है, यह प्लेटों के बीच घर्षण कम होने से क्या होता है कि क्लचों के बीच स्लिप आने लगता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कि प्लेटों के बीच घर्षण कम होना से क्या होता है कि आपका क्लच स्लिप होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्न में से किसके भाग हैं? ऑप्शन है चेसिस, इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी। तो जो क्लच रहता है, गियर बॉक्स रहता है और प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल, ये जिसके पार्ट होते हैं, ये किसके होते हैं? ट्रांसमिशन के, यानी कि स्थानांतरण यानी ट्रांसमिशन के होते हैं, आपके पावर ट्रांसमिशन के भाग होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पैडल दबाते समय निम्न में से क्या होता है? तो देखिए, अगर पैडल दबाते हैं तो वो होता है कि आपका जो प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। अगर आप पैडल दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच की दूरी आपकी अधिक हो जाती है। फ्लूइड कपलिंग के पार्ट्स क्या होते हैं? ऑप्शन है फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट, टरबाइन और इम्पेलर, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील। तो फ्लूइड कपलिंग के जो पार्ट होते हैं वो रहते हैं आपके टरबाइन और इम्पेलर। तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा, फ्लूइड कपलिंग के पार्ट्स आपके टरबाइन और इम्पेलर हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि टार्क कन्वर्टर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जो टार्क कन्वर्टर रहता है, इसमें आपका इम्पेलर, टरबाइन और स्टेटर, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ये सभी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन सही है? तो देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन सही है, तो इसमें क्या होता है कि पहले आपका प्रेशर प्लेट रहेगा, फिर प्रेशर प्लेट से आपका क्लच प्लेट, फिर क्लच प्लेट से आपका क्लच शाफ्ट में ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा, प्रेशर प्लेट से आपका क्लच प्लेट में, क्लच प्लेट से फिर आपका क्लच शाफ्ट में जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच काम करता है। तो जो क्लच काम करता है, यह आपका घर्षण की सहायता से काम करता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा, क्लच घर्षण की सहायता से काम करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दो पहिया वाली गाड़ियों में कौन सा क्लच प्रयोग होता है? तो दो पहिया वाली गाड़ियों में जो क्लच प्रयोग होता है वह रहता है आपका मल्टीप्लेट क्लच। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा, दो पहिया वाली गाड़ियों में मल्टीप्लेट क्लच होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बस ट्रकों में कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? तो जो बस ट्रक रहता है, इसमें आपका सिंगल प्लेट क्लच प्रयोग किया जाता है। बस और ट्रकों में आपका सिंगल प्लेट क्लच प्रयोग किया जाता है और दो पहिया वाहनों में आपका मल्टी प्लेट क्लच यूज किया जाता है। प्रेशर प्लेट कहाँ पे लगा होता है? 48 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि तो जो प्रेशर प्लेट रहता है, यह आपका कवर में लगाया जाता है। कहाँ पे? कवर में लगाया जाता है, प्रेशर प्लेट कवर में लगाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच हमेशा इंजन के साथ रहता है। ऑप्शन इंगेज, डिसएंगेज, पैडल दबाने पर इंगेज होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लच हमेशा क्या होता है? इंजन के साथ रहता है, यह आपका इंगेज रहता है। मतलब यह क्लच हमेशा इंजन के साथ लगा रहता है, बाकी इसे दबाना है, क्या करना है, वो सब बात की बात है, लेकिन हमेशा क्या रहता है? क्लच हमेशा इंजन के साथ लगा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन में से फ्रिक्शन क्लच नहीं है। तो देखिए, जो फ्रिक्शन क्लच नहीं रहता है वह आपका रहता है जो फ्लूइड क्लच रहता है, यानी कि द्रव क्लच, यह आपका फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे पॉजिटिव क्लच कहते हैं? पॉजिटिव क्लच, तो जो आपका डाग क्लच रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्लच भी बोलते हैं। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा पॉजिटिव क्लच। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग सिंक्रोनस गियर में होता है? तो सिंक्रोनस गियर में होता है जिसका प्रयोग, वह गियर रहता है आप सॉरी सिंक्रोनस गियर में जिस क्लच का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका डाक क्लच। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा डाक क्लच। डिस्क क्लच में घर्षण प्लेट किस भांति कार्य करता है? ऑप्शन है ड्राइविंग मेंबर, ड्रिविन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो डिस्क क्लच रहता है, तो डिस्क क्लच में घर्षण प्लेट आपका ड्रिविन मेंबर की भांति कार्य करता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा ड्रिविन मेंबर।
54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑटोमेटिक क्लच है? ऑप्शन है कोण क्लच, डिस्क क्लच, अभिकेंद्र क्लच, डी है ये सभी। तो ऑटोमेटिक क्लच जो रहता है वह आपका अभिकेंद्रिक क्लच जो होता है वही आपका क्या होता है? ऑटोमेटिक क्लच होता है। तो 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि क्लच और घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन है रिवेट द्वारा, वेल्डिंग द्वारा, बोल्ट द्वारा, डी है ये सभी। तो क्लच और जो घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट रहता है ये जुड़े रहते हैं आपके रिवेट के द्वारा। किसके द्वारा? रिवेट के द्वारा आपके क्लच और घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट से जुड़े रहते हैं रिवेट के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल डिस्क डायफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग होता है। ऑप्शन है फ्रंट व्हील, रियर व्हील, सी है ये सभी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंगल डिस्क डायफ्राम स्प्रिंग क्लच का जो प्रयोग होता है यह होता है आपका फ्रंट व्हील में। तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा फ्रंट व्हील। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कौन क्लच का प्रयोग होता है? ऑप्शन है ट्रांसफर केस में, ओवर ड्राइव में, गियर बॉक्स में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन क्लच का जो प्रयोग होता है यह आपका ट्रांसफर केस में होता है। यहाँ पे इसका आंसर से हो जाएगा ट्रांसफर केस में। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डायफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है। तो जो डायफ्राम स्प्रिंग रहता है यह आपका प्रेशर प्लेट के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा कि डायफ्राम स्प्रिंग आपका प्रेशर प्लेट के साथ लगा होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि डायफ्राम स्प्रिंग का क्या कार्य होता है? तो जो डायफ्राम स्प्रिंग रहता है इसका मेन कार्य रहता है क्लच डिसएंगेज करने में। क्लच को अगर आपको डिसएंगेज करना है तो आपको डायफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि डैम्पर स्प्रिंग का कार्य है। तो जो डैम्पर स्प्रिंग का मेन कार्य होता है आपका कंपन को कम करना डैम्पर स्प्रिंग का कार्य होता है। नाम से आपको यहाँ पे डैम्पर रहता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है।